रूस और यूक्रेन जंग में रोजाना सैनिकों की मौत हो रही है। बर्बादी और दर्द की दास्तान लिखी जा रही है और इस दर्द को झेलने वालों में कुछ भारतीय भी शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस जंग को बेहद करीब से देखा है, बल्कि उन्हें मजबूरन ये जंग लड़नी भी पड़ी है, मौत का सामना करना भी पड़ा है। पंजाब के सरबजीत सिंह भी उन्हीं भारतीयों में से शामिल हैं। हालांकि सरबजीत की वतन वापसी हो चुकी है, लेकिन यादों में दहशत अभी भी जिंदा है। Внимание! Выстрел! दो मुल्कों की जंग, बेइंतहा दर्द। आगे आगे भीषण हमला, पीछे पीछे मौत का साया, हर कदम पर सांसें अटकी, जिंदगी गंवाने की ट्रेनिंग। ये तस्वीर है आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े वॉर फ्रंट की, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग की। इस मोर्चे पर हर रोज जैसे जैसे मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से हमलों की रफ्तार बढ़ रही है, सैनिकों की मौत भी उसी तरह से हो रही है। रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 3 साल से जारी है और हर गुजरते दिन के साथ विध्वंसक भी होती जा रही है। अब इस तस्वीर को देखिए। रूस यूक्रेन जंग का नतीजा निकलने से पहले उसका नतीजा भुगतने वाला एक शख्स, एक भारतीय, जिसने न सिर्फ इस जंग को अपने सीने पर झेला, बल्कि इसे उसका हिस्सा बनने पर मजबूर भी होना पड़ा। अमृतसर के जगदेव खुर्द गांव के रहने वाले सरबजीत सिंह की आंखों में रूस और यूक्रेन जंग का खौफ तैरता रहता है। उसकी यादों से दिल दहलता रहता है। सरबजीत ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाब उन्हें भारत से 5000 किलोमीटर दूर जहन्नुम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। सरबजीत उन चंद भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस की आर्मी में भर्ती कर दिया गया था। सरबजीत का कहना है कि कुरियर का काम बताकर उन्हें रूस की सेना का हिस्सा बना दिया गया और इसमें रूस ले जाने वाले उनके एजेंट्स की भी मिली भगत थी। हम यहाँ से जी हमारे कुछ अमृतसर जिले के एजेंट थे और उसके आगे कुछ दिल्ली के एजेंट थे, जिनकी बदौलत हम वहाँ पहुँचे। हमें कोरियर कंपनी का कहकर वहाँ भेजा गया था कि कोरियर का काम है, कंपनी में आप करोगे, इतनी सैलरी मिलेगी आपको और वहाँ पे आपका रहना खाना जो है फ्री है। तो जब हम लोग वहाँ पे उतरे जाके और हमें सीधा ही एक बिल्डिंग में ले जाया गया, जेलनुमा बिल्डिंग थी, तो सिक्योरिटी थी उसके चारों तरफ, और हमें फिर भी बोला गया कि आप वहाँ ये कोरियर का कंपनी का ही काम है, ये आपको यहाँ पे मतलब वो साइन वगैरह या अकाउंट खुलाने, ऐसी जो सारे डॉक्यूमेंटेशन थी वहाँ पे हमारी पूरी हुई। वो तो हमें बाद में पता चला कि ये आर्मी का मतलब सिस्टम है, आर्मी में हम भर्ती हो गए जी, जब साइन करवा लिया उन्होंने हमारे से। रूस की आर्मी में विदेशी रंगरूटों की कमी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के 11,000 से ज्यादा सैनिक रूस के लिए यूक्रेन के मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं। 3,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक तो सिर्फ इस साल की शुरुआत में ही भेजे गए थे। साउथ कोरिया का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के 11,000 सैनिकों में से 4,000 सैनिकों की या तो मौत हो गई है या फिर इनमें से कई बुरी तरह जख्मी हो गए। नॉर्थ कोरिया के कुछ सैनिक यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं।
भारत के सर्वजीत खुशकिस्मत हैं कि इन्हें वापस वतन लौटने का मौका मिल गया, लेकिन वहां बिताए गए पलों के बारे में सोचकर सर्वजीत सिहर उठते हैं। हालात बहुत बुरे थे जी। लोगों के फैक्ट्रियां अरबों रुपए की नष्ट हो गई वहां पे। घर लोगों के करोड़ों रुपए के, लोगों को घर में लाया हुआ सामान जो था खाने पीने का, जैसे लिफाफे ला के रखे थे ऐसे के ऐसे पड़े रह गए। घर छोड़ के लोग भाग गए वहां से। इनकी आर्मी ने कब्जा किया था पहले, वो यूक्रेन वालों की, वो पीछे हटते जाते थे, रशिया वाले आगे बढ़ते जाते थे। बहुत बुरे हालात थे जी वहां के। लाशें तो ऐसे पड़ी थी जैसे पूछिए मत, मतलब गूज बम्स हो जाते हैं। मतलब डरावना मंजर था, हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। वहां पे मौत मतलब बिल्कुल आंखों के सामने 24 घंटे और 24 घंटे खड़ी रहती थी। वॉर फ्रंट से लौटकर आए सर्वजीत ने कुछ बेहद सनसनीखेज बातें बताई हैं। मसलन कैसे यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी और इस जंग को लड़ने के लिए कैसे कैसे हथियार दिए जाते थे। सर्वजीत ने बताया कि उन जैसे लोगों को जबरन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें AK-12 और AK-75 गन से लैस कर फ्रंट पर भेज दिया जाता था। रूस में सर्वजीत जैसे लोगों को ट्रेनिंग के दौरान ब्रेन वॉश भी किया जाता था। इनसे कहा जाता था सामने वाले को मारो वरना खुद मार दिए जाओगे, इसीलिए बेहतर है कि दुश्मन की जान ले लो। ट्रेनिंग में तो हमें यही बताया जाता था कि देखो, अगर आप, ये युद्ध है और इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी को नहीं मारोगे तो वो दूसरा आपको मारेगा, और खुद मरने से अच्छा है आप किसी को मारो। ब्रेन वॉश किया जाता है जी, ये कह सकते हैं। जी जी। रूस यूक्रेन के शहरों को लगातार हमले की जद में ले रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन भी रूस के अंदर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि रोजाना हो रही सैनिकों की मौत से रूस को हर वक्त नए लड़ाकों की जरूरत पड़ रही है। रूस में चीन के लड़ाकों की भी मौजूदगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि चीन के कम से कम 155 नागरिक रूस के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने इनमें से 2 नागरिकों को पकड़ा है और उनके दस्तावेज दिखाकर इसे साबित करने की कोशिश भी की है। यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के दौरान हालात ऐसे थे कि सर्वजीत को लगा शायद वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। जिंदगी के लिए हर वक्त जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। कई बार ऐसा मौका आया कि जंग के मैदान में सर्वजीत को बस एक प्याली चावल खाकर और बारिश का पानी पीकर सांसों को बचाए रखना पड़ा। बहुत बुरे हालात थे वहाँ। खाने पीने का तो बहुत बुरा हाल था जी। खाने में एक प्याली चावल देते थे 36 घंटे में, 48 घंटे में। तो पानी तो कई बार जी आपको क्या ही बताएं, मतलब बरसात का पानी पिया है जी, वेट करके। इतने बुरे हालात। सर्वजीत ने रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ 5 महीने तक जंग लड़ी थी। सर्वजीत ने अपने मोबाइल फोन पर उस वीडियो क्लिप को सेव कर रखा है जिसमें वो सैनिक की वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। एक वक्त जिंदा घर लौटकर आने की उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात में रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती का मसला उठाया था, जिसके बाद रूस में फंसे सर्वजीत जैसे लोगों की वापसी मुमकिन हो सकी थी। सबसे पहले जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे जो देश के वहाँ जितने भी जवान गए थे उनके लिए बहुत अच्छा किया ना, हमें वापस बुलाने के लिए। तो ये अगस्त में गए थे और लास्ट में इन्होंने जाके मतलब पुतिन साहब से मुलाकात की और बोला कि जितने भी हमारे भारतीय हैं उनको आप वापस भेजें। तो इन्होंने फिर हमें सितंबर में फर्स्ट वीक जी हमें 2024 में वापस वहाँ जंग से पलियाना से हम वापस आए थे। Выстрел! सर्वजीत अपने घर लौट आए हैं, लेकिन जितने दिन सर्वजीत जंग के मैदान में थे परिवार की जान भी हलक में अटकी हुई थी। उनकी मां बेटे को अपने सामने देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही हैं, लेकिन सर्वजीत की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि धोखे और इंसान के भरोसे के साथ जानलेवा खिलवाड़ करने की भी है।
पंकज मलिक के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।